सबसे पहले हम जानेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है। यानी वैसा रैखिक समीकरण होगा, रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसका पावर 1 हो, यानी वैसे चर जिसका पावर क्या होना चाहिए 1 होगा तो सब रैखिक समीकरण कहेंगे। अब यहाँ बोल रहा है दो चर वाला, यानी उसमें कितने चर होंगे, 2 वेरिएबल होना चाहिए, 2 चर होना चाहिए। जैसे कि अब कह दिया जाए 2x + 3y + 2 = 0, यह एक समीकरण दिया गया है और यह समीकरण क्या है, 2 चर है, यानी x अलग है y अलग है। अब इसका पावर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। जब पावर 1 होता है तो रैखिक समीकरण, और जब एक ही समीकरण के अंदर 2 चर आ जाते हैं तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाया, ठीक ना। 2 चर रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, सामान्य रूप जो होता है क्या होता है, ax + by + c = 0। अर्थात x के जो कोफिशिएंट होते हैं, x के आगे जो गुणज होते हैं उसे हम लोग a कहते हैं, y के आगे जो गुणज होता है उसे b कहते हैं, और बिना चर वाला यानी अगर अचर पद हो उसे हम बोलते हैं c। तो सामान्य पद हो गया। अगर हमें देखना है कि रैखिक समीकरण के जो ग्राफ होता है, दोनों का ग्राफ, जो 2 रैखिक समीकरण दिया जाए दोनों के ग्राफ जो है उसके ग्राफ की प्रॉपर्टीज देखनी है, हल कितने होंगे, तो इसके लिए 2 समीकरण होता है। ये मान लीजिए ये फर्स्ट समीकरण है जिसमें a का वैल्यू a1 कर देंगे, b1 कर देंगे और c1 कर देंगे। उसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन से एक हो सकता है a2x b2y और c2 = 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हम ग्राफ पर बनाते हैं तो ग्राफ कई तरीका से मिल सकता है। ग्राफ के तरीका हो सकता है, मान लीजिए ये हमारा ऐसे कोऑर्डिनेट होता है, नहीं ये x डैश y डैश y, तो अगर इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पढ़ चुके हैं, ग्राफ कई तरीका का आया था। ऐसे भी ग्राफ आया था, मान लीजिए एक जगह काट दिया, ऐसे भी ग्राफ आया होगा, या फिर इस तरह से ग्राफ भी आया होगा, ऐसे समानांतर चला गया होगा, या कुछ ऐसे एक आध 2 क्वेश्चंस ऐसे आया होगा जो पहला का ग्राफ यही होगा, दूसरा का ही ग्राफ इसी पर जा रहा होगा। तो इस तरह से 3 तरह से कंडीशंस आते हैं और तीनों कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज होता है। कैसे समझेंगे बिना ग्राफ बनाए कि कौन सी कंडीशन होती है। तो कंडीशन नंबर 1 देखेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 1, यदि a1/a2 = b1/b2, यानी नॉट यहां पे बराबर कर दीजिए, इसको पढ़ेंगे क्या, a1/a2 नॉट = b1/b2, तो क्या होने वाला है, इसका ग्राफ जो होगा, इसका जो हल होगा क्या होगा, हल जो होगा अद्वितीय होगा। क्या होगा, अद्वितीय, मतलब अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा। इसका मतलब x और y का एक ही ऐसा वैल्यू होगा जो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, इसी को बोलते हैं एक हल होगा। और इसका ग्राफ कैसे होने वाला है, ग्राफ इसका कैसे होने वाला है, तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, यानी एक दूसरे को क्रॉस करेगा। जो प्रतिच्छेदी होता है उसे हम लोग संगत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत भी बोलते हैं, यानी एक बार तो संग में आया, एक बार तो संग में आया, इसलिए इसको बोलते हैं संगत भी होता है। और तीसरा इसका ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ग्राफ एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो इस तरह से एक जगह काटेगा, कम से कम एक जगह काटेगा इसका ग्राफ, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन होती है यदि a1/a2 बराबर होगा b1/b2, इस कंडीशन में हमें c का भी वैल्यू देखना पड़ेगा कि c1/c2 क्या हो रहा है। अगर c1/c2 भी क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो इसका कंडीशन क्या होने वाला है, इसका कंडीशन होने वाला है, पहला इसका देखेंगे इसका हल कितने होंगे, तो इसका हल क्या होगा, अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। इसको कहते हैं अपरिमित रूप से अनंत हल। क्या बोलेंगे, अपरिमित रूप से अनंत हल। इसका कोई लिमिटेशन नहीं होगा, यानी x का मान अलग, y का मान अलग, यानी x का बहुत सारे मान ऐसे होंगे जो दोनों को सर्टिफाइड करेंगे, y का मान ऐसे होंगे जो दोनों को सर्टिफाइड करेंगे। बट पहले वाले में मात्र x और y का एक ही ऐसा वैल्यू होगा जो दोनों को सर्टिफाइड करेगा, इसलिए इसको कहते हैं अद्वितीय हल।
इसका ग्राफ जो होने वाला है, ग्राफ क्या होगा, संपाती होगा। संपाती यहां पे लिख देते एवं, संपाती एवं संगत। संगत का मतलब होता है अगर दोनों को एक बार भी मिलान हो जाए, यानी संग में है कि नहीं। यहाँ पे एक बार संगत हुआ, एक बार साथ में आया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी ग्राफ मान लीजिए पहला का ग्राफ है तो दूसरा का ग्राफ भी इसी पर रहेगा, दोनों का ग्राफ एक ही पर आएगा। तो ये कितने बिंदु पर काट रहा है, इसके बीच में अनगिनत बिंदु है, हर एक बिंदु पर काट रहा है, हर एक बिंदु पर संग मिल रहा है, संगत इसकी हो रही है, हर एक बिंदु पर संगत हो रहा, संग हो रहा है, यानी इसका मतलब अनेक हल इसके होंगे, ठीक है ना। तीसरा जो है, यदि a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2, देखिए a1 बाटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2, यहाँ पे अगर पहला a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर है, यहाँ भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे तीसरा भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे तीसरा बराबर नहीं है, इसमें दोनों में सी आ रहा है, लेकिन तीसरा में डिफरेंस आ रहा है। तो इस समय इसका क्या होगा, इस समय हल इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं, यानी एक भी हल नहीं होगा। एक भी हल नहीं होने का कारण क्या है, अभी मालूम चलेगा। इसका ग्राफ जो होता है समानांतर होता है। क्या होता है, समांतर। क्या होता है, समांतर होता है। जो समानांतर होता है वो असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। मतलब इसका ग्राफ एक इधर है तो एक इधर है, ये दोनों एक दूसरे से कभी भेंट नहीं होगा। इसका लक्ष्य अलग है, इसका लक्ष्य अलग है, ये दोनों कभी एक दूसरे के काटेगा नहीं, ना तो काटेगा ना इसका हल होगा, ना ही काटेगा ना ही हल होगा। कटबो करता है एक बार तब ना इसकी संगत हो पाती, एको बार तो दोस्ती नहीं होगी इसको, ये संगत थोड़ी होगा, असंगत होगा। इसकी भले एक बार दोस्ती हुई तो कहेंगे चलो संगत बाड़े, साथे में बाड़े, इसका तो संगत हुआ, बहुत बार हुआ, हर एक बार दोस्ती हुई, तो यानी ये संगत हो गया, ये भी संगत हो गया और संपाती हुई हो गया। लेकिन इससे असंगत इसलिए बोलेंगे कभी भी एक दूसरे को मतलब नहीं काटेगा, भेंट भी नहीं होगा एक दूसरे को, इसलिए इससे कोई हल भी नहीं होगा। तो ये कंडीशन होता है आपका, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको पहचानना है कि कौन प्रतिच्छेदी है और कौन से समानांतर है या कौन संपाती है। इसका फर्स्ट में है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें देखना है कि ये तीनों में से कौन से कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तीनों में से कौन से कंडीशन फॉलो कर रहा है। कंडीशन फॉलो करने के लिए आपको हम a1 बटा a2 निकालेंगे, b1 बटा b2 निकालेंगे, c1 बटा c2 निकालेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं, ये हमारा a है, ये b है, ये हमारा c है। तो पहला समीकरण का ये है, दूसरा समीकरण ये है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, a1 बटा a2। a1 का मान कितना है, 5 है, तो 5, a2 की वैल्यू 7 है, ये कटने वाला नहीं है तो यहीं इसकी वैल्यू हो जाएगी। b1 बटा b2 निकालेंगे तो -4 है और ये यहाँ पे 6 है, 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, -2 बटा 3। यही दोनों अभी बराबर नहीं हुआ, दोनों ये बराबर नहीं हुआ तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। तो यही दोनों से हमें समझ में आ रहा है, पहला कंडीशन फ्लो कर ही गया तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो a1 यहाँ पे लिखेगा, चूंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल है b1 बटा b2 का। यही ना शर्त मालूम चल रहा है, देखो तो यही ना शर्त ले रहा है। जब ये शर्त ले रहा है तो ये क्या होगा, इसका ग्राफ कैसे होने वाला है, यानी इसका ग्राफीय निरूपण कैसे होने वाला है, तो यह एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेगा। क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। और कितना हल होगा, एवं अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, उसको हम लोग बनाएंगे।
ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो बना दिए है ना, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। थ्री 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर देखिए क्या है, 9x + 3y + 12 = 0। फर्स्ट समीकरण मानेंगे 18x + 6y + 24 = 0। ये सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। इसमें भी हम निकालेंगे a1 बटा a2, a1 हो गया 9 और a2 हो गया 18, कटेगा तो 1/2 शायद बचेगा। नहीं 3, अब लिख क्या लेंगे b1 बटा b2, तो b1 कितनी है 3 और ये 6, कटेगा 1/2। जब दोनों बराबर हो गया तो इस वाले में या तो इस वाले में जाएगा, तो तीसरा भी निकालना हमको जरूरी होगा ना। ये दोनों जब बराबर हो गया तो यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, तीसरा हमको निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो c1 बटा c2 भी निकालेंगे, 12/24, ये कट गया 1/2, यानी ये तीनों बराबर हो रहा है। तो कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है, ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो लिखिएगा चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तो ग्राफ कैसे होने वाला है, इसका संपाती होने वाला है। क्या होगा, ग्राफ संपाती होगा तथा अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए इसको उतार लीजिए। एक यहां पर देख लीजिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, एक तीसरा नंबर इसका क्या क्वेश्चन है, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6x - 3y - +10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। ये फर्स्ट समीकरण और ये सेकंड समीकरण। इसका देखते हैं, a1 बटा a2 निकालेंगे, a1 बटा a2 6/2 कटेगा 3, क्या हो गया 3। अब b1 बटा b2 तो क्या होगा -3y, यहाँ पे 1 है ना, तो -1, तो माइनस कट गया, यहाँ भी 3, c1 बटा c2। जब देखिए जब दोनों बराबर हो गया ना, फर्स्ट जब दोनों बराबर होता है तो तीसरा भी निकालना पड़ता है। क्या हो जाएगा 10/9, यानी ये बराबर नहीं है। तो लिख दीजिएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तीसरा नियम फॉलो कर रहा है, तो तीसरा नियम फॉलो कर रहा है, तो इसमें को क्या होगा, समानांतर होगा। ग्राफ क्या होगा, ग्राफ समानांतर एवं असंगत होगा। ठीक है, होगा, हल कोई हल नहीं होगा, एवं कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना। इस तरह से ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 3 नंबर क्वेश्चन में भी इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको हल करना है तो इसे ग्राफ विधि से हम लोग हल कर सकते हैं।